नमस्कार। हैव ए नाइस डे। 70 के दशक में श्रीमती इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था और एक 14 पॉइंट फार्मूला दिया था। उसका जो मेन सेंट्रल आइडिया था वो ये था कि हमने हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाना है। अब वही बात और इसी लाइन पर सारी गवर्नमेंटें काम करती रही। अब इसी चीज को मिस्टर नरेंद्र मोदी एक नया कपड़ा पहना के ना, एक नया पहरावा पहना के दोबारा पेश कर रहे हैं, करने वाले हैं। 14 अगस्त तक कर देंगे और लोकल को वोकल कह के लोकल चीजों को एक बढ़ावा दे। ऐसा नहीं हो सकता कि हम सिर्फ भारत में बनी हुई चीजों का ही प्रयोग करें। ऐसा नहीं हो सकता कि हम हिंदुस्तान को एक बंद डब्बे की तरह समझें। आजकल ओपन मार्केट है, ओपन इकोनॉमी है, तो कुछ दे और कुछ ले। संसार को कुछ देते रहो और बदले में कुछ लेते रहो। सिर्फ एक अकड़ के साथ कि हम सब कुछ खुद ही करेंगे, कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अब यही देख लो कि हमें रिफाल विमान खरीदना पड़ा। हमारे अंदर अभी इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि हम बना सकते। हो सकता है कि किसी दिन बना लें। अब तो वो गायब हो गई कागजों में। बुलेट ट्रेन लाऊंगा। हालांकि हिंदुस्तान के इंजीनियर्स में इतनी कैपेसिटी है कि वो बुलेट ट्रेन जैसी कोई चीज पेश कर सकते हैं अगर उनको काम करने का मौका दिया जाए। पर जापान के आगे जाके घुटने टेक दिए कि बुलेट ट्रेन दो। हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, ये आइडिया भी विदेशी है। आपका देशी आइडिया तो गांधी ने दिया था कि चरखा काता करो और फिर काता हुआ सूत अपने जुलाहे को दे दो। वो जो खद्दर बनाएगा उसका कमीज पजामा बनवा के और घूमा करो। मुझे नहीं लगता कि गांधी ने कोई ऐसा कारखाना लगाया हो कि भाई ये बुन करो, हाथ से खड्डी का काम ना किया करो, हम आपको मशीनें लगा देते हैं तो हैंडलूम पर आप काम करो, ज़्यादा प्रोडक्शन होगी और ज़्यादा आप बेच पाओगे और आपकी ज़िंदगी ज़्यादा सुलभ हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, आराम से दिन काट सको। गांधी ने ऐसा कभी नहीं कहा। अब ये लोकल को वोकल वगैरह जोक्स भी कर रहे हैं। मेक इन इंडिया, आपको याद होगा वो शेर, गरारियों वाला शेर पहले देखा मैंने जिंदगी में, फर्स्ट टाइम कि कोई शेर गरारियों का भी हो सकता है। पर शेर तो हाड़ मास का होता है। गरारियों वाला शेर तो नकली था और उसका नकलीपन साबित हो गया। ये सारी नारेबाजियां करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सारी शोशेबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। सरकारों को अगर वो ठीक ढंग से काम करें, अगर काम करने का मेन पर्पस देश की प्रोग्रेस हो, तब तो डेवलपमेंट होगी, विकास होगा, तरक्की होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर काम करने का बेसिक आइडिया हो कि मैंने अपनी पार्टी को प्रमोट करना है और मैंने वो सारे काम करने हैं जिससे मैं लोगों की निगाह में चमकता रहूं और अगली बार मैं फिर इलेक्शन जीतूं, अगली बार मैं फिर प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर बनूं, तब देश की तरक्की बट्टे खाते में चली जाती है, जिस तरह आजकल बट्टे खाते में गई हुई है। अब तो सरकार के पास बड़ा गोल्डन बहाना है। वो कह रहे हैं
कि कोरोना के कारण हो गया। भाई साहब, जब कोरोना नहीं था उस वक्त भी आपने कोई विकास के बहुत बड़े झंडे नहीं गाड़ दिए थे, तब भी यही हो रहा था। बड़े बड़े पब्लिक इंटरप्राइजेस बंद हो रहे थे, किसी ने उनकी सुध नहीं ली कि उनको ठीक ढंग से चलाया जाए। कल के आए हुए आइडिया वाले, एयरटेल वाले कमाते रहे और बीएसएनएल वाले, जो कि बड़ी पुरानी सरकारी कंपनी है, डूबती रही। अब जियो को लाभ पहुंचाने के लिए कुछ ऐसे हेरफेर कर दिए कि आइडिया वाले भी डूबने लग गए, एयरटेल वाले भी डूबने लग गए। तो मेन मकसद पब्लिक यूटिलिटीज बढ़ाना नहीं था, मेन मकसद लोगों को अधिक से अधिक लाभ देना नहीं था। अधिक से अधिक मतलब मैक्सिमम बेनिफिट टू द मैक्सिमम पीपल, ऐसा नहीं। इसको वेलफेयर बोलते हैं, वेलफेयर। पीछे जो चाल थी वो ये थी कि हमने जियो को यानी अंबानी ग्रुप को प्रमोट करना और अंबानी ग्रुप हमें प्रमोट करेगा। जब मोदी साहब नहीं आए थे तो इनकी कोई खास गिनती नहीं थी और आज दुनिया के सबसे बड़े रईस हैं ये। हो गई कृपा मोदी साहब की हो गई। तो किसी को लाभ दे दिया बहुत ज्यादा। अगर आप लाभ किसान को देते, अगर आप लाभ एक मजदूर को देते, अगर लाभ मध्य वर्गीय लोगों को देते, तब ऐसा नहीं होना, देश तरक्की करता। और क्या पता अगली बार आपकी सरकार बनती या ना बनती। अब सरकार आपकी जरूर बनेगी क्योंकि आपने मंदिर बना दिया है। पर हिंदुस्तान के बेवकूफ लोगों, आप ये समझ लो कि बहुत बड़ा मंदिर, बहुत बड़ा गुरुद्वारा, बहुत बड़ी मस्जिद, बहुत बड़ा मीनार, बहुत बड़ा चर्च बना देने से भूखों को रोटी नहीं मिलती। सॉरी, गलती कह दी, गुरुद्वारा नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि गुरुद्वारे ने ही लंगर खिलाए हैं आज तक, और किसी ने नहीं खिलाए। सॉरी। हाँ, आपको याद होगा 6 महीने पहले की बात है, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए थे लोग कि हमने अपने मकान बुक कराए थे डेवलपर्स के पास, पैसा एडवांस में जमा करवाया था, हमें मकान नहीं मिल रहा, कई सालों से धक्के खा रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कईयों को ऑर्डर दे दिया कि या तो पब्लिक का पैसा वापस करो या इनको मकान दो। किसी ने मकान नहीं दिया, मकान किसी को नहीं मिला। हाँ, वो मामला दब गया, वो मामला दब गया। उसी तरह जिस तरह वो मामला दब गया था, एक लड़की ने इल्जाम लगाया था कि सुप्रीम कोर्ट के जो है ना चीफ जस्टिस, उन्होंने मेरी इज्जत लूटी। आजकल वो अंदर है शायद, और सुप्रीम कोर्ट के जज साहब राज्यसभा के मेंबर हैं शायद मैं इस करके बोलता हूं, मेरे पास कन्फर्म थोड़ा है। खैर, अगर हिंदुस्तान वासियों आप चाहते हो कि आपका मुल्क तरक्की करे, आपके बच्चों का जीवन सुखमय हो, सफाई कर्मचारियों को गटर में डूब के ना मर जाना पड़े, किसी किसान को आत्महत्या ना करनी पड़े जैसे महाराष्ट्र में हो रहा है। बहुत सारे किसानों ने आत्महत्या कर ली है, सैकड़ों में है तादाद, 10, 20, 50 में नहीं। तो आपको चुनना पड़ेगा कि आप धर्म के नाम पर वोट डालेंगे या आप अपने अच्छे भविष्य के नाम पर वोट डालेंगे। किसी लीडर पर भरोसा मत करना। ऑल द लीडर्स आर द बिग लायर्स। कहते हैं, करते कुछ नहीं। जैसे मोदी साहब कहा करते, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, किया कुछ नहीं। 2 करोड़ नौकरियां दूंगा हर साल, ले लो। लाइन लगी हुई है नौकरियां। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।